तभी मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होगा। विजेंद्र भैया, तुम्हें इस घर में जीने का कोई हक नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए विजेंद्र भैया, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए विजेंद्र भैया, छोड़िए इसका। जाओ सुरजा यहाँ से, तुम जाओ सुरजा यहाँ से। आज मुझे अपनी बीवी से सारा हिसाब चुकता करना है। जाओ तुम। भैया इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये क्या बकवास करी सुरजा तुम? हाँ, इस औरत ने मेरी बच्ची का अपहरण करवाया है। तुम्हें नहीं कहा था ना कुछ देर पहले? और अब तुम कह रही हो कि इसकी कोई गलती नहीं है। या तो तुम्हारी याददाश्त चली गई है या फिर तुम्हें भी इस औरत ने झूठ बोलना सिखा दिया है। याद है हमें भैया, हमने ही कहा था कि मंजू दीदी ने आदित्य की किडनैपिंग करवाई है। हमारा ये मतलब नहीं था। हम तो ये कहना चाहते थे कि मंजू दीदी ने कभी आदित्य को दिल से नहीं अपनाया। बस इसीलिए भगवान ने उन्हें ये सजा दी है और आदित्य को उनसे दूर कर दिया है। बस हमारा यही मतलब था कि आदित्य की किडनैपिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और कुछ नहीं। सरोजा, तुम ना पहले झूठ बोलने की सही ट्रेनिंग ले लो, और कोई ना मिले ना तो कम से कम अपनी जेठानी से कोई गुरु मंत्र ले लो, फिर तुम झूठ बोलना मेरे सामने। मुझे कोई शक नहीं है, पूरा यकीन है मुझे इसके कुकर्मों पर। और तुम भी एक बात याद रखना मंजू, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो जिन हाथों से मैंने तुम्हारा हाथ थामा था ना, नहीं से मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। और खुद को कानून के हवाले कर दूंगा, मुझे परवाह नहीं है। और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारी जैसी औरत का क्या हश्र होना चाहिए। हमें बचाती रहोगे तुम सरोज? अगर आदित्य को कुछ हो गया तो हम क्या करें सरोजा? सबके सामने या अपने पति के सामने कैसे कबूल करें जो सच हमने तुम्हें बताया? हमें माफ कर दो, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। आपके पास अपना सच छुपाने की वजह है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों का नाम क्यों नहीं ले रही हैं जो आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें बहुत डर लग रहा। अगर हमने उनका नाम बता दिया तो वो हमें फंसा देंगे, हमें खत्म कर देंगे और आदित्य को छोड़ देंगे। मंजू दीदी, हम सबकी किस्मत है कि आदित्य जिंदा है, लेकिन जब तक हमारी आदित्य घर नहीं आ जाती, हम में से कोई भी चैन से सो नहीं सकता है। आप नहीं चाहते कि आदित्य वापस आए। सरोजा, तुम नहीं समझ सकती कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम जेल नहीं जाना चाहते, हम बदनामी नहीं सह सकते, लोग थूकेंगे हम पे, थूकेंगे। मंजू दीदी, हम वादा करते हैं आपसे कि हम दोबारा आपका नाम कभी नहीं लेंगे। प्लीज आप सच बताइए, आखिर कौन है वो लोग? प्लीज मंजू दीदी। मंजू दीदी, हमारा यकीन करें, हम आपका नाम कभी किसी के सामने नहीं लेंगे। देखिए, अगर आज आप चुप रहती और अगर आदित्य को कुछ हो गया तो आपका जीवन बोझ बन जाएगा। कैसे जी पाएंगी आप? जी सकती हैं आप क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तुम आदित्य की कसम खाओ, तभी हम सच बोल पाएंगे। हम खाते हैं आदित्य की कसम। ठीक है,
हम तुम्हें सब बताते। एक मिनट रुकिए, हम इन्हें अभी बुला करके लाते हैं। आपको सारा सच इनके सामने बताना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग अकेले नहीं जीत सकते हैं। ये क्या कह रही हो सरोजा? अगर ये बात माता देवर जी के सामने आ गई तो हम काबू नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ सरोजा जी? अरे भाभी हमारा नाम क्यों ले रही?